हेलो फ्रेंड्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजी ल्यूसेंट बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं आपका। इससे पहले सेल हमने पढ़ा दिया है। तो देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स के जो हैं ऐसे नाम रखे जाएं जो दो नामों से मिलके बने हैं। जैसे गणेश दत्त दो नामों से मिलके बना है। ऐसे ही साइंटिफिक नेम जो होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। जैसे मैन है, उसका नाम रखा गया होमो शेपियन, फ्रॉग का राना टिग्रीना, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फेमिलियरिस, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, राइस ओराइजा सेटिवा, ग्राम का सीसर एरिएंटम, काव का बोस इंडिकस, मस्टर्ड का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, पी का मटर का पाइजम सेटिवम। दोस्तों, आपने देखा कि चाहे ये व्हीट है, इसका नाम रखा गया ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये जो ट्रिटिकम है, ये है जीनस, और जो एस्टिवम है, ये है स्पीशी। ठीक है दोस्तों। तो स्पीशी जो है, कई स्पीशीज़ एक जैसी मिल के ग्रुप में जीनस बनाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक शहर में बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, तो सारी कॉलोनियाँ मिल के एक शहर बनाती हैं। तो जैसे ये कॉलोनी हो गई और मिल के शहर बना रहे, तो ट्रिटिकम शहर का नाम है और एस्टिवम जो है वो उनकी कॉलोनियों के नाम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये होता है। तो होमो शेपियन मैन का हो गया है। तो ये जो नाम है, ये स्टार्टिंग जो की थी हमारे, ठीक है ना, तो हमारे जो कार्लोस लेनियस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो देखो। जब भी हम इनका नाम रखेंगे तो जीनस का जो वर्ड पहले वर्ड होगा, जैसे होमो है तो ये सबसे पहला कैपिटल होता है, और स्पीशीज़ का जो पहला होता है वो स्मॉल लेटर होता है। दो नामों से ही बनेगा, पहले जीनस आएगा, बाद में स्पीशी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये एक दो बातें होती हैं, और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे ही ये चलेगा। ठीक है, कोई भी बात करेगा तो होमो शेपियन जो पूरे वर्ल्ड में, इसका मतलब मैन होगा। और ये नाम जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ये आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। अब देखिए, ये डाल्टन हुकर जो था, उनको जो है फर्स्ट वाइडली यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले जो है किसने अडॉप्ट किया था, तो वो डाल्टन हुकर है, बॉटनिस्ट थे। ठीक है। दूसरी बात, जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको स्पीशी कहते हैं, और जो हाईएस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की उसको किंगडम कहते हैं। अब हम चलते हैं स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। इसको सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। देखिए, सेल क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सेल जो है, ये सबसे पहले जो नाम है ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, उसने उसको ढूंढा भी था, ये आप जानते ही हो। ठीक है, और ये बात है 1665 की। सबसे जो छोटी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिकम, और जो सबसे लंबी सेल होती है वो हमारे नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो एग सेल है वो है एग, ऑस्ट्रिच का एग, वो एक सेल है, सबसे बड़ी सेल मानी। स्क्लीडन और स्वान जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 और 39 में, और ये जो था रुडोल्फ विर्चो जो आए थे, उन्होंने इसको जो है सही करके और भी बेटर बना दिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी जो थी ऑगस्ट वेस्टमैन ने दी थी, जिसमें उसने चूहों की पूंछ काट के एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सेल थ्योरी के मेन फीचर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज्ड होते हैं, सेल से बने होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहली सेल हैं उनसे ही नहीं बनती हैं। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, सेलुला ए सेलुला। एवरी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से, जैसे हमारी भी लाइफ एक सिंगल सेल से, यानी कि जिसको हम जाइगोट बोलते हैं ना। जाइगोट जो होता है अर्ली स्टेज में, वो 2n कंडीशन का होता है, वो भी सिंगल सेल है। तो ये बात कहीं सही है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सेल जो हैं वो दो प्रकार की हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल,
ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है। जो बैक्टीरियल सेल होती है उन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सब जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बैक्टीरिया के अंदर हैं उनकी संख्या 0 होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। और जो स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो पीपीएलओ, इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो भी बैक्टीरिया के अंदर आए हैं, वो आप जानते हैं, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं। प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। जो बिगेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म की है वो एसिटाबुलेरिया है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके डीएनए होता है, और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से लदबद होता है, बंधा हुआ होता है। न्यूक्लियोलस, ये देखिए न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यही आरआरएनए से बना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस दिया गया है। आप जानते हो कि प्रोकैरियोट जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं और यूकैरियोट्स जो हैं जनरली वो लार्ज होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, वो भी सर्कुलर शेप में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, राइबोसोम जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सेल डिवीज़न जो होती है वो फ्यूजन से या बडिंग से होती है। यहाँ जो सेल डिवीज़न होती है या तो माइटोसिस से या मियोसिस से होती है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब देखिए कोई भी सेल होता है उसका टिपिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल आपको पता ही है कि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है और नॉन लिविंग मटेरियल से बनती है और वो डेड भी होती है, याद रखना। सेल वॉल जो है वो लिविंग कंटेंट नहीं है, और ये जो है इसके अंदर से पानी आ सकता है, जा सकता है, फ्रीली परमिएबल कह सकते हैं। ठीक है, ये बनती किस चीज़ की है? सेलुलोज और काइटिन की बनती है। ये सेल को शेप देती है और रिजिडिटी देती है सेल के अंदर, ताकि सेल जो है अपनी एक शेप बनाए रखे। जो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हर एक सेल के चारों तरफ, एनिमल सेल में आउटर जो मोस्ट सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, मगर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है, ये ध्यान रखने में। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिन है, इलास्टिक है, लीविंग है। सेल वॉल जो थी वो डेड सेल थी, डेड सेल वॉल थी, डेड होती है वो, मगर सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग है। ठीक है, और इसके अंदर परमिएबल जो है, परमिएबिलिटी जो होती है वो सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ खास चीज़ें पार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा जाएगा, बहुत लिमिटेड है, पूरा चेकिंग होकर अंदर जाता है या बाहर भी आ जाता है। ठीक है, और ये जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इनसाइड आउटसाइड सेल की, उसको रेगुलेट करना। जैसे गेट पे होते हैं ना, जो हमारे चौकीदार होते हैं, गेट पे जो होते हैं गार्ड होते हैं, वो पूरा पूछताछ करते हैं कौन हो, कहाँ जाना है, क्या काम है, फ़ोन मिलाएंगे, बात करेंगे, हाँ जी ये आया है, इस तरह से। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, देखिए जितना भी फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, भले ही वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, सारा लिक्विड प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान होना चाहिए। और जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये नाम पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है बहुत सारे इसमें केमिकल होते हैं, इसमें जैसे वाटर है, आयन है, साल्ट है, ये सब उसके अंदर होते हैं, और ये सेल का लिविंग पार्ट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इसके बगैर सेल कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखनी है बात। ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को जो है हमने दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये इस रेशियो में है। परसेंट की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये देख सकते हो कि 80% जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से बना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म 81 से 19 ये रेशियो बताया गया है, यानी कि इनऑर्गेनिक का मतलब है जो केमिकल्स होते हैं वो 81% होते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात रखने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसको बात का ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एल्टमान ने 1886 में डिस्कवर किया था। ये सिलेंड्रिकल अलग अलग शेप के होते हैं, कोई स्फेरिकल है, कोई रोड शेप है, कोई सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इनके अंदर खास बात क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और इनकी अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारे फोल्ड उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर में, उसको क्रिस्टिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम मैट्रिक्स, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ऐसा समझा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट करती है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये देखिए रेस्पिरेटरी साइट होती है सेल के अंदर, जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है फूड को ऑक्सीडाइज करके, यहीं से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, बॉडी के अंदर की करेंसी का नाम एटीपी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक रहा। नेक्स्ट जो है पार्ट हम अपलोड करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, इतना डाटा नहीं है भाई। तो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। और बने रहना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और यहाँ तक सुना, और थैंक यू, बाय।